तो पहले आप ट्राई करें, ठीक है? पॉज द वीडियो एंड ट्राई बाय योरसेल्फ। चलिए, आई होप आपने ट्राई किया होगा, ठीक है? सो अगेन फोकस ऑन दिस लास्ट 2 डिजिट्स, ठीक है? 34 निकाल दिया, क्या बचा? और अदर 346 निकाल दिया, आई एम सॉरी, ठीक है? क्या बचा? ध्यान से देखे, क्या बचा? 29 का रेस टू 123, ठीक है? सो 29 9 यूनिट डिजिट है हमारा, उस पर फोकस करें। उसका साइक्लिसिटी क्या होता है? 2। सो मैं यहां रखूंगा 29 रेस टू 2, रेस टू 123 है ना, मतलब 61 इंटू 2 कितना हुआ? 122 इंटू 29 रेस टू 1। छोटा सा कैच है यहां पे, ये समझना, ठीक है? मुझे 123 पावर खत्म तो करना पड़ेगा, 123 पावर तो लिखना ही पड़ेगा। मैंने 29 पावर 2 लिखा, 2 के साथ 61 मल्टीप्लाई करूंगा, सो 61 इंटू 2 इज 122, लेकिन पावर तो 123 है ना, 29 का एक पावर अभी भी लिखना बाकी है, सो वो मैंने लिख दिया। सर प्लस करने का नहीं भाई, मल्टीप्लाई करना, पावर्स ऐड होंगे ना, दिस इज 122, दिस इज 1, सो टोटल दिस टोटल टर्म is 29 power 61 plus 61 into 2 122 plus 1, that is 123. That's what I have written. I hope you understood this. Now इसी में आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है? डन, ओके। 29 का स्क्वायर सर नहीं आता, 29 का स्क्वायर नहीं आता क्योंकि आपने बोला था सर 1 से 25 के स्क्वायर आने चाहिए आपको। कोई बात नहीं, मैंने बोला था, मैं मानता हूं। क्या मैं 29 को 50 माइनस 21 देख सकता हूं? हां सर, तो 21 के स्क्वायर के लास्ट 2 डिजिट्स और 50 माइनस 21 के स्क्वायर के लास्ट 2 डिजिट्स भी सेम होते हैं। एग्जैक्टली 21 के स्क्वायर के लास्ट 2 डिजिट्स आर 441 यानी 41, सो 50 माइनस 21 दैट इज 29, उसके भी लास्ट 2 डिजिट्स वुड बी 41, ठीक है? डन, समझ आ गया सर? इसका मतलब समझना, दैट इज 41 रेस टू 61 इंटू 29 रेस टू 1। कैसे आया 41? 50 माइनस 21 का स्क्वायर। आपने मिरेकल देखा, यूनिट डिजिट 1 आ गया। क्या बात है यार, अब तो सिंपल हो गया। 1 का 1, 4 1s are 4 इंटू 29। यार ये प्रोडक्ट तो आता ही है हमें, इतना तो मैं कर ही सकता हूं, आंसर वुड बी 89। सर ये कैसे आया? अरे कुछ नहीं किया यार, 41 इंटू 29 तो खुद कर लो, लास्ट 2 डिजिट जो आता है वो आपका आंसर है, दैट्स 89, ठीक है? आ गया था आपका? इफ यस, वेरी गुड बेटा, इफ नो, डोंट वरी, अ फ्यू मोर सम्स ऑफ प्रैक्टिस ऑफ फ्यू मोर सम्स वुड इनेबल यू टू गेट योर आंसर्स, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वन, try this, pause the video and try by yourself. चलिए, आई होप आपने ट्राई किया होगा। अगेन इस बार उन्होंने समझ के ही 2 डिजिट दे रखे हैं, 47, तो व्हाट आई डू इज 47 रेज टू 37, ठीक है? 47 में 7 यूनिट डिजिट है, ठीक है? सो यहां पे क्या सोच रहा हूं मैं, यूनिट डिजिट क्या है? What is unit digit? 7, उसका साइक्लिसिटी क्या है सर? 4, ठीक है? सो आई पुट 47 पावर 4, 37 में से मैंने 4 डाल दिया है, मतलब 37 बाय 4, 4 9s are 36, सो रेस टू 9 इंटू 47 पावर 1, 9 4s are 36 प्लस 1 दैट इज 37, ठीक है? टोटल हो गया सर, कोई बात नहीं, इक्वल टू, अब इसको कन्वर्ट करेंगे पहले तो 47 पावर 4, सर 47 कैन बी थॉट एज 50 माइनस 03 का स्क्वायर, सो 03 के स्क्वायर का पीछे क्या आता है? 09, वही 47 में भी आएगा, परफेक्ट। 09 के स्क्वायर का पावर 9,
बिकॉज 47 पावर 4 है ना, अभी तो हमने स्क्वायर ही किया सिर्फ, ठीक है। 09 का स्क्वायर 81 पावर 9, मैथमेटिकल मिरेकल, वी गॉट 1 एज अवर यूनिट डिजिट, दैट्स ग्रेट। 1 का 1, 8 9s are 72, 21 इज योर आंसर। नो सर, बाकी है हमारा 47। 47 इंटू 21 करो, आपका जो भी आंसर आएगा वो आपका आंसर होगा। दैट इज लास्ट टू डिजिट वुड बी 87। डिड यू गेट दिस? यस और नो? आप बताओ मुझे। इफ यस दैट्स ग्रेट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। केस 3, numbers ending with 2, 4, 6, 8. That all even numbers we are talking about. All even numbers. ठीक है. So here the numbers will have even numbers and will have powers of 2 in that. Even number है 2, 4, 8, 6 या 2, 4, 6, 8. कोई भी even number है तो उसमें 2 का powers तो बिल्कुल आएंगे, सीधी बात है, ठीक है। So we need to deal with powers of 2 separately and odd values separately. Odd values will be dealt same as the previous case. ये क्या लिखा है ना वो मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करता हूं, डोंट वरी, ठीक है। पहले कुछ ऑब्जर्वेशंस हम यहां पे समझ लेते हैं, उसके बाद ये जो पूरा मैंने ऐसे जो मैंने वार्तालाप किया है आपसे इसके बारे में, ये मैं बाद में आपको समझाता हूं। पहले कुछ ऑब्जर्वेशन देख ले, विच आर वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस टू फाइंड लास्ट टू डिजिट्स इन दिस स्पेसिफिक केस, दैट इज नंबर्स एंडिंग विद 2, 4, 8, 6। समझते हैं। नाउ 2 का पावर 10 याद होना चाहिए, अब 1024 होता है। लास्ट 2 डिजिट क्या है? 24। हमेशा समझना 24 जब लास्ट 2 डिजिट होते हैं या लास्ट 24 के पावर में जब आप कोई भी ऑड नंबर डालते हो ना तो लास्ट 2 डिजिट हमेशा 24 रहेंगे। यानी एग्जांपल वाइज let's say if I ask 24 raised to 1 2 3 7 8 9 1 7, कितना बड़ा पावर डाला है देखो मैंने, 1 2 3 7 9 7 9 8 1 7। लेकिन क्या ये ऑड है? यस, दैट मींस 24 पावर कुछ और डाला हुआ है। यस, इसके सर लास्ट 2 डिजिट 24 ही आएंगे। दिस इज ऑब्जर्वेशन, ठीक है। आप ट्राई भी कर सकते हो अलग अलग पावर्स डाल के, आपको जब टाइम मिले तब, ठीक है। डन। 24 के पावर में जब आप इवन डालोगे तो हमेशा लास्ट 2 डिजिट 76 आएंगे। एग्जाम्पल 24 रेज टू 2 1 6 9 7 0। क्या ये इवन पावर है? यस, इसका मतलब 24 के ऊपर कुछ आपने इवन डाला हुआ है। डजंट मैटर हाउ मच बिग द पावर इज, राइट। इफ 24 रेज टू इवन देन पूरा नंबर कुछ भी हो लेकिन लास्ट 2 डिजिट उसके होंगे 76। ऑब्जर्वेटरी थिंग, ठीक है। एंड द लास्ट थिंग दैट यू हैव टू अंडरस्टूड, 76 के पावर में जो मन चाहे डालो, जो मन चाहे 76 के पावर में डालो, हमेशा पीछे रहता है 76। दिस इज ऑल्सो एन ऑब्जर्वेशन, ठीक है। सो ये 3 ऑब्जर्वेशन अगर आपको समझ में आ गए हैं, ये 3 ऑब्जर्वेशन समझ आ गए, मतलब मैंने यहां 2 पावर 10 आपको स्पेसिफिकली क्यों दिखाया? बिकॉज 2 पावर 10 इज 1024। 2 पावर 10 इज 1024 एंड 1024 में पीछे क्या आ गया? 24। सो इसको हम डिवाइड करेंगे ना, जब इवन नंबर्स के पावर बहुत सारे होंगे, विल डिवाइड इट बाय 2 पावर 10 के फ्रेगमेंट्स, ताकि हमें पीछे 24 मिल जाए। और 24 के ऑब्जर्वेशंस तो हमें पता ही है क्या करना है। अंडरस्टूड? ठीक है, आई विल एक्सप्लेन यू दैट एज वेल। I hope you understood this. Now, the next part what actually I have to explain is, sir इसे अप्लाई कैसे करें और सर ये लिखा क्या है, ये दोनों चीजें मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है। डोंट वरी। let's say we have an example 64 raised to 102, ठीक है। 64 can I write as 2 power 6? Sir, you can write, but why you would write? Why would you write? I would write this because I want इसके अल्टीमेटली मेरा गोल क्या है? इसके लास्ट 2 डिजिट निकालना। अच्छा, इवन पावर्स में या इवन नंबर में लास्ट 2 डिजिट निकालने के लिए
जो लॉजिक यूज होगा वो 24 का पावर लाना है मुझे। 24 आएगा कैसे? 1024 जो कि 2 का पावर 10 है वहां से आएगा। मतलब जो भी हमें नंबर दिया है उसे अल्टीमेटली हम ले जाएंगे 2 के पावर 10 में, जिससे यूनिट डिजिट या लास्ट 2 डिजिट आ जाएंगे 24। उसका कुछ भी पावर होगा मुझे उसके ऑब्जर्वेशंस पता है। आई रिपीट, पूरा ध्यान से सुने, ठीक है? राइट, व्हाट आई हैव टू डू, वॉट एवर नंबर इज देयर, आई अल्टीमेटली वॉट 24 टू बी इट्स लास्ट 2 डिजिट्स। अगर लास्ट 2 डिजिट 24 आता है फिर मुझे आंसर्स पता है कैसे निकालना है, ठीक है? तो लेकिन 24 लेके कैसे जाऊंगा? उसके पहले का स्टेप होगा मुझे 1024 लेके जाना होगा, बिकॉज दैट्स पावर ऑफ 2 पावर 10, दैट्स पावर ऑफ 2, दैट इज इन द चेन ऑफ पावर्स ऑफ 2, 2 पावर 10, 1024। सो इसको कहीं से 2 पावर 10 में लेके जाना होगा, तो 64 को छोड़ दो, 2 का पावर तो पहले लेके आ जाओ, वही करना है हमें, समझते हैं। 64 कैन बी रिटन एज 2 पावर 6, ध्यान से देखना, कैन बी रिटन एज 2 पावर 6 रेज टू 102। सो 102 इंटू 6 हो जाएगा और आ गया 2 पावर 612। So 64 raised to 102 is nothing but 2 power 612। ठीक है, समझ आ गया। अभी भी हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, मुझे 2 पावर 10 चाहिए, तो मैं 2 पावर 612 को क्या लिखूंगा, 2 पावर 10 इंटू 612 है इसलिए 61 इंटू 2 पावर 2। बात समझे, 61 इंटू 10 610, 610 पावर यहां हो गई प्लस ये 2 पावर 612 पावर हो गई 612 दिस टोटल। सर ऐसा क्यों किया? बिकॉज आई एम इंटरेस्टेड इन राइटिंग 2 पावर 10। कैन आई राइट दिस? इसके लास्ट 2 डिजिट 24 होंगे। हाँ सर, 2 पावर 10 इज 1024, 2 पावर 10 इज 1024, जिसमें से ये लास्ट 2 डिजिट मैंने लिखा है 24। ठीक है, डन। सर इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, 24 का पावर 61 है, यस, इंटू 2 पावर 2 है। 24 के पावर में एनी ऑड नंबर वुड रिजल्ट इनटू 24 मल्टीप्लाइड बाय 2 रेज टू 2, दिस इज 2 पावर 2, राइट, दिस इज 2 पावर 2, 2 पावर 2, so 24 into 4 that is 96. How easy it becomes when we get 24 instead of this big number, you see. Understood? पक्का? चलिए, ग्रेट। सर तो ये 1024 वाला जो कॉन्सेप्ट था वो कैसे यूज करना है वो मैंने आपको दिखा दिया। अच्छा, वो जो पहली लाइन से जो आपने वार्तालाप किया था वो अभी सीखना बाकी है, आई अंडरस्टैंड, वो भी मैं आपको दिखाता हूं, डोंट वरी। ठीक है, वो वार्तालाप क्या कहता है देखे, ठीक है, 38 रेज टू 242। अगर हम प्रीवियस एग्जाम्पल पे फोकस करें, प्रीवियस एग्जाम्पल पे फोकस करें तो ये जो 64 है ना, दिस इज ओनली पावर्स ऑफ 2, कोई भी ऑड नंबर नहीं है इसमें, कोई भी ऑड नंबर नहीं है। सर कहां से होगा, हम लोग तो नंबर एंडिंग में 2468 देख रहे हैं, लेकिन वो किसी ऑड नंबर का मल्टीप्लीकेशन भी तो लेके आ सकते हैं ना, जैसे कि यहां पे भले 2 पावर 6 है, मतलब सिर्फ पावर्स ऑफ 2 है, कोई भी ऑड नंबर नहीं है, बट जस्ट द वेरी नेक्स्ट एग्जांपल व्हेन आई ट्राइड दिस 38 पावर 2 पावर 2, आप देखें 242, लास्ट डिजिट तो 8 है, लास्ट डिजिट तो 8 है, मतलब ये हमारा ही केस है, केस 3, राइट, इन विच द लास्ट डिजिट इज 2, 4, 6 और 8। लेकिन दिस इज नॉट ओनली 2 पावर्स, 2 इंटू 19 लिख सकते हैं ना, सो आई विल डू इट हियर, 38 कैन बी रिटन एज 2 इंटू 19। इसका मतलब क्या है ना, पता है, यहां पे 242 242 पावर्स आर देयर ऑफ व्हाट, ऑफ 2 एंड 19, दोनों की 242 पावर है। पिछले एग्जांपल में सिर्फ 2 की पावर्स थी, यहां पे 19 की पावर्स भी है, एग्जैक्टली। सो दिस रेज टू 242 वी आर गिवन, दैट मींस वी हैव 2 रेज टू 242 एंड 19 रेज टू 242। ठीक है, डन। अब इस एग्जाम्पल को मैं 2 अलग अलग एग्जाम्पल में बांट दूंगा, कैसे समझे, 2 रेज टू 242, ठीक है, मुझे पता है बीच में मल्टीप्लीकेशन है, फॉर द सेक ऑफ द मूवमेंट आप सिर्फ ये देखें, 19 रेज टू
242। दो अलग अलग एग्जांपल हो गए। क्या हमें ये आता है? हाँ सर, ये तो हमारा केस 2 था। केस 2 में क्या करना था सर? पीछे 9 है, साइक्लिसिटी लाओ, 1 हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्या हम ये कर सकते हैं? हाँ सर, ये हमारा केस 3 है। 2:242 को 2 पावर 10 में कन्वर्ट करो, 24 आ जाएगा। ऑब्जर्वेटरी रिजल्ट हमें पता है क्या होता है। यही वार्तालाप था वहां पे, हम वो भी देख लेते हैं। ठीक है, समझना, ये जो वार्तालाप हमने देखा वो क्या था वो भी हम देख लेते हैं, ध्यान से देखना। ठीक है, श्योर। So we need to deal with powers of 2 separately and odd values separately. Sir, odd values will be dealt as same as previous case. अभी हमने जो केस सीखा exactly, बस यही चीज लिखा हुआ था और कुछ नहीं था। ठीक है, this example we have already seen and this is something that we are doing. Right? ध्यान से देखें। So 2:242, 19:242, ठीक है, this will be dealt as 2 power 10 raised to 24. 240 तो यही हो गए, लेकिन 242 है, so 2 power 2. 19:242, 19 का मुझे स्क्वायर रखना पड़ेगा क्योंकि 9 का साइक्लिसिटी 2 होता है। ये आ जाएगा आई थिंक 121, 242 हो गया, बात खत्म। सर दिस इज 24 raised to 24 into 4. Sir, 19 का square is 61. 61? We are dealing with last two digits. Raised to 2 again. No, that's what we have done. I'm sorry. ठीक है, done. So 61 raised to 121. ठीक है. So 24 raised to 24. 24 के पावर में कोई भी इवन नंबर always results in 76 as last two digits into 4 into 61 raised to 21. Sir, 1 का 1, 6 ones are 6, 61. Ultimately, we have ended, if I use multiplication finally here, we have ended with 76 into 4 into 61. इसका जो भी आंसर, अब ये तो सिंपल मल्टीप्लीकेशन है हमारे लिए, इसका फाइनली जो भी आंसर आएगा वो हमारे होंगे लास्ट 2 डिजिट्स। दैट्स व्हाट आई हैव एक्सप्लेन्ड हियर एज वेल। ठीक है, देखिए, सो इंडिविजुअली डील कर रहा हूं मैं, बाकायदा इंडिविजुअली डील कर रहा हूं। देखो, आंसर इज 44। आई होप यू अंडरस्टूड दिस, राइट? सो दिस इज योर थर्ड केस। विल सी वन मोर एग्जाम्पल, डोंट वरी। ठीक है, ट्राई दिस by yourself. Pause the video and try by yourself. चलिए, आई होप आपने ट्राई किया होगा। ठीक है, सो यहां पे भी सर 9 से कोई लेना देना ही नहीं है। 54 रेस टू 1 2 3 4 5। ठीक है, 54 is basically 27 into 2. This and this will be dealt personally or individually. 27 raised to 1 2 3 4 5 and 2 raised to 1 2 3 4 5. ठीक है, 27 साइक्लिसिटी 7 का 4 है, तो मुझे पहले तो 4 डालना पड़ेगा। रेस टू 1 2 3 4 5 डिवाइड बाय 4, 3s are 12, 0 8s are 32, 6s are 24, एक बचा, मतलब into 27। अगर आपने अच्छे से कैलकुलेट किया है तो ये कुछ ऐसा आया होगा आपका। ठीक है, डन। 2 raised to 1 2 3 4 5, 2 power 10 लाना है सर हमें, तो मतलब 1 2 3 4 0 into 2 power 5, 2 power 1 2 3 4 5. I think I have done it here. Next, 27 का स्क्वायर। सर 27 का स्क्वायर नहीं आता हमें। ठीक है सर, 27 का स्क्वायर कैन बी थॉट ऑफ 50 minus 23 का स्क्वायर। 23 का स्क्वायर इज 529, सो यहां पे आएगा 29। 29 का स्क्वायर रेज टू 3086 multiplied by 27. 2 power 10 sir 24. 24 के पावर में 1 2 3 4 into 2 power 5. ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सर 29 का स्क्वायर अगेन नहीं आता, कैन बी थॉट ऑफ 50 minus 21। अब मैं फटाफट कर रहा हूं, अब आपसे भी होना चाहिए ये। 29 नहीं आता, हमें 25 तक ही आता है, बट इट कैन बी थॉट ऑफ 50 minus 21। 21 का स्क्वायर इज 441, आएगा 41। 41 raised to 3086 multiplied by 27 multiplied by 24 raised to even 76, 2 power 5 that is 32।
आ गए हमारे 2 डिजिट, नहीं ये बाकी है सॉल्व करना, आई एम सॉरी, 1 का 1, 4 6 24, सो 41 into 27 into 76 into 32, you can easily multiply this and get last 2 digits of this example. Did you get this? Did you do the same way? If yes, amazing. Now you are good to go with these kind of examples. ठीक है? I'll show you same thing. You see 76, 32, 41, 27. Ultimately you will get 24 as your answer. I hope you understood this, right? Let's go to the next part. And the last one. We have discussed 3 cases. This is the last case that we are doing. That is cases. Case 4. All the numbers we are ending with 5. So, यार देखो, हमें देख के ऐसा लगता है ना कि 5 के पावर में कुछ भी डाल दो सर, पीछे तो 25 ही आने वाला है. 5 के पावर में आप कुछ भी डाल दो, पीछे 25 आएगा. क्यों सर? 5 1 5:1 5, 5 स्क्वायर 25, 5 क्यूब 125, 5 पावर 4 625. सर पीछे तो आप देखो 25 ही आएगा. नहीं, एक छोटा सा कैच है इसमें, 25 भी आ सकता है और 75 भी आ सकता है. सॉरी फॉर दिस, 25 भी आ सकता है एंड 75 भी आ सकता है. कब कैसे देख लेते हैं हम लोग. ठीक है, सपोज द नंबर इज इन द फॉर्म x5 raised to y. ये नंबर आप समझना, मैंने क्या दिखाया आपको, लास्ट डिजिट 5 है, आगे कुछ भी है, पावर कुछ भी है, कुछ भी के लिए मैंने जनरलाइज वर्जन में x एंड y लिया हुआ है. ठीक है, अब आप देखें 2 ही केसेस है इसमें. अगर x और y दोनों की वैल्यू ऑड है, अगर x और y दोनों की वैल्यू ऑड है, व्हाट आर x एंड y? सर पावर भी ऑड है और 5 के जस्ट आगे वाला नंबर यानी 10th डिजिट, यूनिट डिजिट इज 5, 10th डिजिट भी ऑड है, पावर भी ऑड, 10th डिजिट भी ऑड. इन दैट केस योर लास्ट 2 डिजिट विल बी 75. ठीक है, रेस्ट ऑल केसेस वुड बी 25. रेस्ट ऑल केसेस वुड बी 25. रेस्ट ऑल का मतलब समझना, x even, y odd 25, x odd, y even 25, x even, y even 25. इन सारे केसेस में लास्ट 2 डिजिट वुड बी 25. सो किस केस में सिर्फ 75 होगा? ऐसे केसेस में जब x odd, y odd, then 75. एग्जाम्पल देखेंगे, बड़ा इजीली क्लियर हो जाएगा. ठीक है, चलिए. सो लेट्स इट, हाँ तो यहां पे आपको दिखाया हुआ है मैंने, एक प्रूफ दिया है, ये जो कंसेप्ट है ना उसका. आप देखें 25 का स्क्वायर 5 है, मतलब पीछे 5 आएगा वो पक्की बात है. इवन इवन 25, ऑड इवन 25, इवन ऑड 25, ऑड ऑड 75. आप ढूंढ सकते हैं इनके आंसर्स और आपको समझ भी आ जाएगा कि मैं क्या कह रहा हूं यहां पे. ठीक है, ध्यान से फिर से, पावर ऑड, सॉरी पावर इवन, 5 के आगे भी इवन 25, पावर ऑड लेकिन 5 के आगे इवन, दिस इज इवन 25, पावर इवन 5 के आगे इवन, ऑड 25, लेकिन पावर ऑड 5 के आगे भी ऑड, देन 75, देन 75. एक एग्जांपल लेते हैं, 65 raised to 1 2 3 4 2, 65 raised to 1 2 3 4 2. कुछ ज्यादा नहीं सोचना है, 5 है, पीछे 5 आएगा, हमें यही सोचना है 25 आएगा या 75 आएगा, बस ये दोनों ऑप्शन है. वो क्या देखेंगे हम लोग, 5 के आगे क्या है, इवन, बात खत्म हो गई. वैसे ऊपर भी इवन है, अगर दोनों में से एक भी नंबर इवन है, लास्ट 2 डिजिट वुड बी 25. नेक्स्ट एग्जांपल, 1 2 5 7 8 3 5. कोई फर्क नहीं पड़ता कितना बड़ा नंबर है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, हमारा लेना देना है लास्ट 2 डिजिट से. ठीक, डन. 5 है, पीछे 5 आएगा, ऑड इवन, 1 2 3 4 2 इज इवन, दिस विल बी 25. लास्ट एग्जांपल, 98795 raised to
341, पीछे 5 है, लास्ट डिजिट 5 आएगा, लेकिन इससे कोई लेना देना नहीं है. दिस इज ऑड, दिस इंटायर इज ऑल्सो ऑड, दोनों ऑड, दैट मीन्स 75. दैट मीन्स 70. समझ आ गया? यस और नो? पक्का? चलिए ठीक है. सो आई होप यू अंडरस्टूड ऑल 4 केसेस, राइट? लेट्स गो टू द नेक्स्ट पार्ट. चलिए एक एग्जांपल करते हैं. सबके लास्ट 2 डिजिट फाइंड करते हैं और आंसर ढूंढते हैं. ठीक है? चलिए, प्लीज पॉज योर वीडियो एंड ट्राई बाय योरसेल्फ. आपने इसको इंडिविजुअली डील किया होगा ना, तो शायद कुछ ऐसे आया होगा. इसके लास्ट 2 डिजिट्स आर 41. ठीक है? 128 इज बेसिकली 2 पावर 9. है ना? ऐसा ही कुछ है ना? 2 पावर 128 इज 2 पावर 64 एंड 128. सो उसको आपने डिवाइड किया है कुछ ऐसे, 2 पावर 10 इंटू 5 दैट इज 59 एंड 2 पावर 9, 50 और 9. ठीक है, डन, इजीली कन्वर्ट हो गया ये. ठीक है? और नेक्स्ट इज 96, मतलब 96 is also can be written as something like this, right? 12 8s are 96, मतलब ये ऐसे कन्वर्ट हो गया. और यहां पे 5 और 75. सॉल्व किया, बड़ा हुआ, आंसर आया 0 0. मैं एक और चीज सोच सकता है यहां पे, कैसे पता है? Does this number have powers of 5? Yes. Does this number have powers of 2? Sir, yes. What does powers of 2 multiplied by powers of 5 make? Powers of 10. And if you have more than 2 powers of 10, then your last 2 digits will always be 0. Why to find? समझ रहे हो ना? दिमाग भी लगाएंगे साथ साथ में, राइट? ठीक है? सो ठीक है, आपने अगर इंडिविजुअली भी फाइंड किया है और आपका आंसर आया है तो दैट्स ग्रेट, लेकिन पक्का इसका आंसर 0 0 आएगा. अगर आपने कोई गलती की नहीं की, डजंट मैटर. ठीक है? पिछले लास्ट 2 डिजिट्स के 0 0 आएंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारी 5 की पावर्स है, इसमें बहुत सारी 2 की पावर्स है, इसलिए पक्की बात है कि 10 की पावर बनेगी, जिसकी वजह से पीछे 0 0 आएंगे. I hope you understood this. So these are the concept of last 2 digits and their examples. ठीक है?